हाँ, तो सही है। चलते हैं। गूगल कोलैब में कर रहा हूँ। सही है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम प्रिंट क्या होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। सही है। तो पाइथन में सब वैसे भी हम जानते हैं, सही है, सब लोग कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। सही है। और ना इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट एक लाइन में मतलब हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम सी या फिर सी प्लस एस में करें तो पहले उसमें इंट उसका नेम स्पेस डालना पड़ता है और वगैरह वगैरह। ये स्टूडियो मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ती है। लेकिन इसमें कोई वो सीन भी नहीं है कुछ ऐसा। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंपल है, डायरेक्ट प्रिंट लिखा। सही है। और क्या होता है, दो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए और बीच में हेलो वर्ल्ड लिख के हमने प्रिंट कर दिया। अब करके देखते हैं। सिंपली हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा। सही है। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ आवाज आ रही है, चलो चलो। हाँ, तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सब चुप हो गए इस तरह, तो पता नहीं चल रहा था ना। तो देखो, सुन रहे हैं ना, सिंपल तुम्हारी था बातें तो सुन रहे हैं। सिंपल था। सही है कि हमने प्रिंट किया और सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो चीज़ हमें डिस्प्ले होगी। ये चीज़ है। और इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे भले ही हम बाद में जो भी हम लिखें वो हमें स्क्रीन पे हमारे कंसोल पे वो डिस्प्ले नहीं होती। सही है। इस तरीके से जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा था, इसी तरीके से एक और लिख सकते हैं कि प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट कौन सा सवाल दे दिया दानियल? एक, अच्छा, कर रहा हूँ। तो एक और थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास में वी आर द स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। सही है। यही तो सिंपल इसको प्रिंट करते हैं। तो सिंपली जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा था वो हमारा प्रिंट होके आ गया। तो अब सही है, हमारे दोस्त दानियल ने भेजा है, हम उसको भी देखते हैं करके। दानियल, हेल्प भी कराना है। सही है। अब तुम बताते चलो हो, चलो मैं। तुम बताओ, अब थोड़ी सी बहुत हेल्प कराओ। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी, जैसे हम एक पोयम है शायद बच्चों के लिए होती है। सही है। तो ट्विंकल ट्विंकल जो भी है, ट्विंकल ट्विंकल कितने कॉम है, लिटिल स्टार, कॉमा कॉमा। सही है। सिंपल अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो अगली लाइन पे ही वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसमें क्या एडिशन करना है बताओ, एक ही लाइन में अब मैं इसको अब आगे कर रहा हूँ। इसमें सही नहीं, है। अब इसी अब लाइन ये है में, कि अब जो इसी लाइन पे नेक्स्ट आगे कर लाइन रहा भी हूँ। हो और स्पेस मतलब डाल के हो। इसी के अंदर ना, हाँ इसी के अंदर। इसी के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमर्स की बात करते थे ना शायद, मेरे साथ नहीं, नहीं अंदर ही नहीं, करते इस इन्वर्टेड कॉमा हैं। के अंदर ही होता है। अंदर ही होता है ना, तो बैक स्लैश एन। सही है। इसके आगे हम अपनी नई लाइन लिख रहे हैं। स्लैश टी, स्लैश बैक स्लैश टी। एन नहीं होता, बैक स्लैश एन होता है। नहीं ब्लैक, ये तो नेक्स्ट लाइन के लिए होगी, अब स्पेस के लिए। अच्छा, बैक स्लैश टी वापस से, हाँ। बैक लेकिन जब स्लैश वो नेक्स्ट ये। लाइन पे जा रहा था फिर स्पेस तो क्यों वो ले तो रहा है? वो तो एंडल लिखते थे ना, एंडल तो अच्छा स्पेस के लिए होता है एंडल। सही है। तो अब वापस से अगली लाइन पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। सही है। वंडर व्हाट यू और, तो प्रिंट करके देखते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा अगले लाइन पे। देखो, तो सही है। एक तरीके से हमने बैक स्लैश एन जो हमने लगाया उसका मतलब था कि नेक्स्ट लाइन में चले जाए, और बैक स्लैश टी का मतलब बताओ? स्पेस के लिए। स्पेस। अच्छा, थोड़ी सी ये जो ट्विंकल के बाद जो स्पेस स्पेस आई। आया ना, हाँ हाँ, तभी तो ये ये इसके हमें, लिए ये आया। गलत। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सही किया, हाँ, बिल्कुल सही किया। जो ये जो ये स्पेस आया, स्लैश टी है, इस पर अभी स्टार्टिंग में हाँ, लगना है। नहीं 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 नहीं, स्लैश टी वो तो हमने हम्म, स्पेस दिया ना जानबूझ के। तो ये जो बैक स्लैश टी बस लगा ये रहा है हाँ बताना था कि दानियाल, स्पेस हम स्लैश टी ए, से करते ये हैं। जो, हाँ वो तो सही है, लेकिन हमें स्पेस की जो है, अरे कहाँ चला गया,
हाँ, हमारे पास जो स्पेस की जो है, ये जो इतनी ज्यादा स्पेस दे दी है, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि सिर्फ बैक स्लैश टी इतनी स्पेस देगा? नहीं, ये तुमने ना, तुमने एक दो स्लैश एन देखा, स्लैश एन के बाद स्पेस दे दिया, तभी हाँ, उसमें और स्पेस डाल दिया। अच्छा, ये जो बीच में स्पेस इसके वजह से हुआ है? अगर मैं हाँ, इसकी थोड़ा और स्पेस कम करो। कम कर दूं, अगर अब प्रिंट और फिर करूं ये तो? जो हाउ के बाद, हाँ, नहीं रुको, ये जो हाउ की, हाउ से पहले भी हाँ, स्पेस है ना, वो भी कम ये खत्म कर ये दो। ये हाँ, हाँ, अब करो। अब चेक करते हैं। हाँ, अब वही तो है क्या? तो चलो इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, चलो क्या हुआ, कोई चलो बात नहीं। आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पूरी इसको लिख लेता हूँ ना, इसी हम्म। चीज को। अब एक और स्पेस दूं, एक्सप्रेशन, स्लैश एन और फिर फिर स्पेस वही ना, स्पेस होगा ना। स्लैश टी वापस से दे रहा हूँ, सही है, जो भी है। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ। अब वो एक एक स्टेप करके जाएगा, सही है, आगे। ये तुमने स्लैश एन और स्लैश टी के दरमियान जब स्पेस खत्म किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, वो बाद में देख लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज पहला पहला दिन है ना, तो नहीं, वो होती है। असल में उसमें ना उस सेकंड में मेरी आवाज कट गई थी, मुझे आवाज नहीं आई थी, इसलिए हाँ, दोबारा वो ना पूछ रहा था। कोई मतलब अभी हुआ नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया है, तो पहला दिन है तो कोई अब एक प्रॉब्लम नहीं, और जाने दो। यहाँ स्पेस एक और डाल दो ना। कहाँ है एक अब और? से पहले किससे? एक और बैक स्लैश एन? बैक स्लैश टी, अच्छा, बैक स्लैश थी वापस क्यों? से, तो और वो तो ज्यादा स्पेस होगा। रुको ना, देख ले देते हैं। हाँ, सही है ना, ये वो अच्छा तो टेपर जा रहा मैसेज है, आ रहा है, टेपर की तरह जा रहा है। पैटर्न बना। सही है, अगर मैं हाँ सही है। बैक स्लैश टी को अगर मैं खत्म कर दूं, तो फिर तो देखना उसी ये के शायद नीचे आ ट्विंकल ट्विंकल की तरह आ जाएगा, ट्विंकल से थोड़ा सा हाँ। नीचे आ जाएगा। सही है, इसी तरीके से मैं एक अभी स्पेस दे देता हूँ, सिर्फ एक दे रहा हूँ, सही है अभी। वो तो हाउ के इसी के नीचे आ नीचे गया। हाउ के नीचे चलेगा, सही है, जिस तरह लिखा हुआ दिया है उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। एक और दे दो अभी, उसने जिस तरीके से पैटर्न लिख के दिया था ना मुझे, उसी तरीके से चला रहे हैं हम अभी, सही है। तो बैक स्लैश सही। एन वापस से, फिर बैक स्लैश टी, लाइक, वाइट ही हो गया वो। वो हो जाएगा, वी आई डायमंड। एन डी इन द स्काई, सही है। बैक स्लैश टी कर देना था, सही है। सही है, तो सही है, सही है ना, कोई बस ये मसला यहाँ नहीं। तक बहुत है, इतनी सही है, हाँ, पूरी नहीं यहाँ लिख तक रहा। सही है। सही है, इसको चला के अभी देख लेते हैं। तो ये देखो, पहली लाइन हमने जो प्रिंट की थी वैसे तो उतर गई, सही है। बैकस्लैश एन से अगली लाइन पे चला गया, सही है। ये जो है ना, बैकस्लैश टी से एक स्पेस क्रिएट हो गई। फिर हमने जो एक और लाइन लिखी, फिर उसके बाद एक और बैकस्लैश एन अगली लाइन में जाने के लिए लिखा। फिर बैकस्लैश सी दो मरतबा दिया, तो अ, जो स्पेस क्रिएट हुई थी पहले एक बैकस्लैश सी से, एक और हमने बैकस्लैश सी लगाया तो और स्पेस क्रिएट हो गई, सही है। तो उससे थोड़ी सी स्पेस अप अप द वर्ल्ड सो हाई वाली थोड़ी सी आगे चली गई, सही है। तो यही काम हमने सेम रिपीट, जो पीछे वाला था सेम इसी वापस से इसको यहीं रिपीट किया, तो उतनी ही लाइन हमारी क्रिएट हुई, सही है। तो सिंपल है, सिर्फ प्रिंट का स्टेटमेंट में हमें जो भी चीज़ प्रिंट करानी होती है तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें जो भी प्रिंट करना होता है हम वो लगा देते हैं। तो उसकी मदद से हमारी जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो हो जाती है, हमारी कंसोल या फिर स्क्रीन में आ जाती है, सही है। तो सही है। अब स्टार्ट करते हैं अगला उसमें, सही है। अब अ, अगला अगले इसमें एडिशन हम हो लोग ना जाएगा। एडिशन करते हैं, सही है। एक वेरिएबल हम्म। हम ले रहे हैं, कोई सा भी ले सज्जाद लेते समझ में हैं। आया ना? हाँ हाँ, आ गया था। ये अब हम कोई सा भी सही है। वेरिएबल, अब थोड़ी सी बोरिंग है, चलो कोई बात नहीं। तो कोई भी हम दो नंबर ले रहे हैं और उनको वेरिएबल ये मतलब असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, और फिर बाद में हम लोग इनपुट भी लेंगे उसी वैल्यू को, सही है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, एक इजिकल्स टू, उसकी कोई वैल्यू 5 ले ली, सही है, 5 के बराबर है। भाई, और एक बी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली, या फिर 9 ले लेता हूँ, सही है। नाइन और सही। और एक और वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, भैया उसमें मैं सी ले रहा हूँ, सी इज इक्वल्स टू, अब मुझे जीरो लिख एडिशन, दो। जीरो क्यों लिखूँ, मुझे एडिशन कराना है ना, तो ए प्लस हाँ, बी में चलो वैल्यू ठीक है, असाइन चलो करना, सही है। करो करो, सही है, सही है, तो करो। ए प्लस बी मैंने कर दिया, सही है। अब मुझे प्रिंट कराना है,
प्रिंट प्रिंट अरे प्रिंट करा रहा हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। मैं बोल रहा हूँ द सम ऑफ टू नंबर्स आर। सही है। अब इन्वर्टेड कॉमास में जो भी हम लिखते हैं वो हमारे आता है स्क्रीन के ऊपर। सही है। बाकी मैं इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैं सी लिख रहा हूँ। तो इस चीज़ के बाद दो डॉट जो लगाए ना मैंने, कॉलन कॉलन के बाद मेरी वैल्यू जो भी होगी वो कॉमा के बाद मैंने जो लगाया वो उसके बाद मेरी अपेयर हो जाएगी जो भी सी। जैसे 9+5 जो भी नंबर हो रहा होगा ना तो हमारा उसके बाद आएगा देखो 14 आएगा। तो देखो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट निकल के आया। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने लिखा था वो हमारा कंसोल में प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अलग से हमने कॉमा सी लगाया था तो सी की जो भी वैल्यू थी वो उसके बाद प्रिंट हो गई। तो द सम ऑफ टू नंबर्स आ रही है। सही है। अब इसी चीज़ में अगर हम एडिशन कर लें हाँ सही है, सही है, सही है ना। सही है, मैं कोई कोई दूसरा बिल्कुल वेरिएबल सही ले है, रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल कोई दूसरा ले रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। सही है इस अच्छा, पे। जैसे हमने इसको इसे डिफाइन किया है, अगर हम जैसे कि डायरेक्ट जैसे ऐसे लिखते हैं कि इंटर इनपुट द नंबर ए और हाँ ए ना वो सी वो वर्क। हाँ इनपुट वो मैं अभी कराऊंगा ना। मैं अभी तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन वैल्यू करके दिखा रहा हूँ। फिर अभी वो सही। इस प्रोग्राम के बाद मैं वापस से इनपुट कराऊंगा। पहले खुद वो वैल्यू नीचे से इनपुट तुम्हें करूंगा। ऊपर लेके जाएगा, सही है। हाँ मैं तुम्हें पहले ना सही। डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कि इनपुट किस तरह ले रहे हैं। सही है। तो हाँ, सही। डी मैंने डी की तरह डी ले लिया। सही है। तो मैं एक इस लाइन को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तुम ये भी कर सकते हो, सी के बाद कॉमा। डी हाँ ना कॉमा डी। यहाँ कॉमा डी हाँ, लगा दूँ तो वो भी हो अगली सकता है। अगली वैल्यू हाँ आ जाएगी। अरे माइनस ये तो फोर आ रही हटाओ। है। सही है -4 आ रही है ये। हाँ ये देखो ये जो एक मिनट ये जो होता है ना क्या होता है हैशटैग। हैशटैग हमारा कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सही। कोई भी हाँ, चीज़ हाँ। हम लगा दें हैशटैग लिख के कुछ भी लिख दें ताकि हमारे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा पुराना कोई कोड पढ़ रहा है या फिर हम दोबारा इसको खोल के देख रहे हैं तो हमें हैशटैग के अंदर हमने कोई भी चीज़ लिखी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ था। तो मैं इस चीज़ को हैशटैग में यहाँ लिख सकता हूँ कि ना पहली लाइन पे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। मतलब हैशटैग के जरिए फिर वो हैशटैग कोडिंग ऐड। पढ़ता नहीं है, हाँ प्रोग्राम हाँ पढ़ता वो नहीं है प्रोग्राम में ना उसमें वो। एग्जीक्यूट नहीं होता लेकिन कमेंट वो में आ हमें जाते हैं। कमेंट पता चल हाँ जाता है कि हमने उस प्रोग्राम में क्या किया था। सही है। तो सही। मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड। सही है। हम ये करेंगे। अच्छा, अगर हम जैसे कि ये 14 कॉमा -4 लाना चाहें तो वो कैसे लाएंगे? 14 कॉमा -4 दानियल बताओ। वो ये इसलिए ऐसे ला दो कि कॉमा लगाया ना, हाँ सही है कॉमा सही के है। बाद फिर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड फिर कॉमास के कॉमा अंदर डी लगा दो। लगा दो। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डी। अभी ये इन्वर्टेड इसको कॉमा इन्वर्टेड लगाओ। कॉमास के अंदर डाल दूंगा। हाँ समझ गया। नहीं नहीं नहीं, ये कॉमा अबे चाहिए, इसको ये इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास के इस कॉमा का इसके इन्वर्टेड अंदर कॉमास के इन्वर्टेड अंदर कॉमा डाल दो। डाल दो। यहाँ डाल दो और यहाँ फिर कॉमा लगा के डी। ये कॉमा लगा दो। हाँ, अब आ जाएगा। देखते हैं एरर आ रहा है लेकिन देखते नहीं आएगा। हो रहा है एरर आ गया। इन्वर्टेड कॉमास का एरर आया है देखते हैं। हाँ ना, वो इसलिए आया है क्योंकि ना तुमने सी के बाद कॉमा नहीं लगाया ना। अच्छा अच्छा रुको एक मिनट। सी का सी उड़ा दिया यार। अब देखते हैं कहाँ चले गए। हाँ, यहाँ कॉमा। हाँ, अब ठीक। अब यहाँ कॉमा तो डी। आप सही हो गया देखो। तो ये देखो आ गया। सही है। सही। अब इसी चीज़ को अब मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। इसी चीज़ में डिवाइड भी कर लेंगे। सही है। तो ABCDEE के नाम से मैं वेरिएबल लिख ले रहा हूँ। सही है। और A मल्टीप्लाई बाय B। सही है। और इसी एक और को ले लूँ F इजिकल्स टू इसी को डिवाइड कर दूंगा A डिवाइडेड बाय B। सही है। तो यहीं यही सेम चीज़ फॉलो करेंगे हम यहाँ। यहाँ कोमा लगाया। हाँ सही है कोमा लगाया। फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक और कॉमा। सही है। फिर कॉमा। आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये रुको अब आ रही है। हाँ हेलो। आ रही है। हाँ ना आ रही हाँ है। रुको रुको अब क्या लिखना है। फिर ई लिखेंगे फिर कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास में फिर कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा फिर एफ। सही है। इस तरीके से हमारे पास तमाम आ जाएंगे। ये पॉइंट्स में आ रहा है सही है। तो डिवीजन क्योंकि आ वो गया हमारा। डिवीजन हुआ है इसलिए डिवाइड पॉइंट में आया। तो यही वैल्यू अगर तो सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सारा निकल के आ गया। अब इसी चीज़ को हम ना इनपुट के जरिए करके देखेंगे। सही है।
तो अब हम वेरिएबल लेते हैं ए में अब मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यू तो नहीं ले रहा, मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, सही है। सिंपली होल नंबर के अंदर जो होती है ना, मैं वो ले रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले डिक्लेयर करा दिया कि मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर मुझे इनपुट लेना है तो मैंने इनपुट लिखा। एक इनपुट के साथ एक और ब्रैकेट आता है, इसके अंदर हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा कि एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर, सही है। और ये लगा दिया, सही है। उसके बाद वो हमसे इनपुट ले लेगा। तो ये क्यों फिर लगाया था? यहाँ पे लगाने की जरूरत क्या थी? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमारा डिस्प्ले होगा ना, मैंने बताया था इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमारे स्क्रीन के अंदर आता है। तो जैसे हम नहीं, एंटर द ये सेमी कॉलन क्यों लगाया है? डबल वो लगाया वो, अरे वो आगे नंबर लिखेंगे ना जो, तो सेमीकोलन हटा दूंगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना। जिस तरीके से ये है? हमने लगाया था एक सेमीकोलन, तो अच्छा लग रहा था, मतलब ना खूबसूरती के लिए, तो सही इसलिए सही मैंने लगाया था। सही, समझ तो गया और समझ एक, गया। ये एक जो ब्रैकेट था ये पहले वाले का है, और ये एक ब्रैकेट हमने पूरा कर दिया, सही है। सही सही। इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर सही है। अब इसी और चीज उस अगली लाइन में बी मैंने लिख ले लिया, लेंगे। मैं बी वेरिएबल ले लेता हूँ इसी चीज का, सही है। तो बी इज इक्वल्स टू, तो ये चीज़ हो गई, सही है। अब मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड कराने, तो मैं ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, सही है। और यही सही स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को यहाँ मैंने कॉपी किया और इधर लाया, इधर ला के मैंने पेस्ट किया, सही है। अब मैं इसको ना अलग अलग करके दिखाऊँ, मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊंगा, सही है, क्योंकि एक लाइन में थोड़ा सा गिच ना हो जाए। तो एक हर वेरिएबल का अलग अलग, सही है। तो कॉमा सी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसी चीज़ को मुझे कॉपी किया और मुझे एक दो तीन चार मरतबा करना है, तो एक, तो दो, तीन, चार हो गए टोटल, सही है। अब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दी, डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। तो ये अब ये हमसे वेरिएबल हमसे इनपुट मांगेगा कि आपको क्या चाहिए वेरिएबल, सही है। ये देखो हमने इनपुट कराया था इंटीजर, तो हम कोई भी वैल्यू इंटीजर दे सकते हैं। अब आप वैल्यू बता दो कौन सी लूँ। 5 ले लो, 5 और फाइव, ऊपर वाली ले लो, फाइव 5 पहले, वाली ले लो। फाइव पहली 5 ले ली और दूसरी 10 बारह लो, ले लेता हूँ। 10 10 10। 12 ले रहा हूँ, 12 ले लूँ, सही है। 12 12 ले लो। रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, सही है। दूसरी वैल्यू 12 है। अब वो हमें एक एक करके हमें दे देगा, सही है। देखो जैसे सम ऑफ द नंबर 5 + 12 17, सम ऑफ द नंबर दे रहे हैं ना, हमने गलती कर दी, यहाँ सब्ट्रैक्ट है, सही है। अ, हाँ, तो यहाँ हमने सब लिखना है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ नीचे डिवाइड, सही डिवाइड। है। तो मैं पहला अब नंबर ना वो दूंगा, बड़ा दूंगा, ताकि ना हमें कोई माइनस में वैल्यू ना आए। पहला नंबर अब मैं दे रहा हूँ यहाँ 15 दे रहा हूँ, सही है। और दूसरा नंबर मैं दे रहा हूँ 10, ताकि 15 आसानी हो जाए, सही है। 10। तो सम ऑफ द टू नंबर आर 25, इसी 25 तरीके आ का गया। सम, द सब मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर आर 5, सही है। इसी तरीके मल्टीप्लाई का है तो 110 150 हो गए, और डिवाइड का है तो 1.5 हो गया, सही है। इसी तरीके से हमने यही सेम चीज़ हमने पहले डायरेक्ट की थी कि इसी वेरिएबल के अंदर हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी थी। अब ये जो वैल्यू, अब इससे पता चल जाएगा कि हमारी ये जो वैल्यू हमने असाइन कराई थी वो कौन सी थी। ये सिंपल ये लेके जाओ, तो ये जो वैल्यू हमारी जो हमने इनपुट कराई थी इस चीज़ में, तो वो इंटीजर वैल्यू थी, सही है। और यहाँ हमने खुद इंटीजर लिया। अगर मैं यहाँ फ्लोट ले लूँ, FLOAT, फ्लोट मतलब पॉइंट्स के उसमें आता है कि 1.4 या फिर 1 सही है, इसी तरीके से होता है। तो अगर मैं यहाँ लूँ तो मैं 15.5 जिस तरह मैंने पहले ली थी, 15.0 सही है ना लिया, और यहाँ 10.0 लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट्स में आ रहा होगा, सही है। अच्छा, अगर अगर हम यहाँ पे कुछ लिखे ही ना, फ्लोट और इंटीजर वगैरह लिखे ही ना, जैसे ऊपर नहीं हमने नहीं लिखे हैं तो लिखा, तो कोई वो कोई देगा, तो वो, तो वो बोलेगा आप स्ट्रिंग डालें, इंटीजर नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, तो वो ये करेगा। देखो जैसे 15 वापस से लिया और यहाँ 10 लिया, तो एरर आ गया। तो वो ना अब उस इस चीज़ को स्ट्रिंग सपोज कर रहा है, यानी वो, उस यानी वैल्यू कोई को। अल्फाबेट डालो। हाँ अल्फ़ाबेट, अल्फाबेट देखो मतलब डालो। स्ट्रिंग लिख अल्फ़ाबेट, दिया उसने। हाँ स्ट्रिंग लिख दिया, सही है। अब मैं किसी कोई स्ट्रिंग डाल सकता हूँ कि मैं स्ट्रिंग क्या डालूँ, ए डाल देता हूँ, ए सही है। या बी, हाँ और यहाँ यहाँ बी बी लिख देता हूँ, तो वो अभी भी एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है बताओ दानियल भाई। वो क्योंकि स्ट्रिंग का भी मल्टीप्लाई होगा क्या?
हाँ ये भी है। तो अब मैं स्ट्रिंग और इंटीजर डाल के देखता हूँ, देखो जब भी एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सही है, ये देख लो। वो स्ट्रिंग तो पे इसीलिए एरर दे देगा हमें ना। हमने यहाँ डिक्लेयर कराना जरूरी होता है, कभी भी इनपुट दे रहे हैं ना, तो हम अगर डिक्लेयर नंबर कराते ले हैं रहे कि हैं तो। हाँ नंबर ले रहे हैं तो हमें फ्लोट, या फिर अगर पॉइंट्स में वैल्यू हमें लेनी है तो फ्लोट, अगर नॉर्मल वैल्यू लेनी है तो हमें होल नंबर पे लेनी है, मतलब तो हम इंटीजर कराते हैं, तो आई एन टी इंटीजर। सही है। परसेंटेज के लिए तो हमेशा फ्लोट ही लेंगे ना। पॉइंट्स वैल्यू लेते हैं ना, परसेंटेज में पॉइंट 0 पॉइंट कुछ कुछ आ नहीं रही होती है। सही नहीं, है। परसेंटेज जब हम ले रहे होते हैं तो जिस वेरिएबल में हम परसेंटेज ले रहे होते हैं ना उसको हम फ्लोट कर देते हैं। हाँ मतलब यहाँ ना, इधर इधर जैसे मैं हाँ, यहाँ मैं फ्लोट कर सकता हूँ FLOT। सही है, ब्रैकेट में इसको FLOT और अंदर फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट हाँ, ब्रैकेट लगा दूँ। सही है। बस ये इस तरह फ्लोट हो जाता है। डिलोड नहीं, इस तरह फ्लोट भी है। सही डायरेक्ट है। कर सकते तो इस तरीके हाँ, से मेरी जो वैल्यू आएगी ना, वो इस तरीके 15 प्लस 10 और 10 वैल्यू कर, ओए एक मिनट, यहाँ 15, 15 सही है, दूसरी 10। तो एरर क्या है? अगर ये अरे फ्लोट लो, की गलत स्पेलिंग की गलत लिख दी, शिट। तो यहाँ 15 लिया वैल्यू वैल्यू, सही है, और दूसरी ली 10। तो देखना यहाँ जो हमने फ्लोट यहाँ हाँ लगाया था, बस। तो देखो सब में पॉइंट में आ गया आंसर। सही है। तो सिंपली ये था। तो 2 मिनट रहते हैं, 3 मिनट रहते हैं, तो आज का यहीं तक का सेशन। सही है। जितना हमने वादा किया था इस वर्ड पैड में, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था कि हम एक इनपुट स्टेटमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, हमने यहाँ तक कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला कल वापस से इसी टाइम पे 9 बजे स्टार्ट होगी। सही है क्लास, इंशाल्लाह। ओके सही बेहतरीन। है। तो उसमें कल हम समझ में फिर आया ना? कल हम फॉर हाँ लूप वाइल, हाँ हाँ। कल हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे। सही है। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सही, किस तरह काम कल करती है हमारे। कल वो पहले वो लेंगे, पहले जो इनपुट आज जो ऐड किया ना, हाँ तो हम हाँ, अब मतलब कल उन्हीं लेंगे उन्हीं की जो मदद से, इनपुट। उन्हीं अगर की मदद से हम हम लोग इनपुट ना, लेके ऐड लें, उन्हीं की ये मदद से हम वो लोग साइन उन भी अब इनपुट लेंगे। हाँ, अब उन्हीं की मदद से मतलब हम लोग करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। सही है। तो अभी एक ठीक और, है, ठीक। अभी टाइम है थोड़ा सा, 2 मिनट है, तो शायद एक प्रोग्राम बन सकता है। एक एरिया ऑफ द सर्किल का हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला लगा के। सही है। तो कल एरिया ही ऑफ द अपलोड सर्किल कब करोगे? अपलोड इंशाल्लाह ताला रात तक हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है शायद पाई आर स्क्वायर होता है। सही है। तो मैं हम्म, आर को रेडियन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है। मैं इसमें इनपुट लेके दिखा रहा हूँ। इंटीजर वैल्यू मैंने कर दी, और मुझे इनपुट लेना है, नंबर जो भी मैं अपनी मर्जी से लूँ। सही है। तो मैंने लिख दिया एंटर पे, एंटर, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्किल। सही है। आगे हंस रहे हो कि क्या कर रहे हो? डन ही सही करो। है। अब इसमें फॉर्मूला एरिया का मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है। तो पाई की हम पाई डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हमने 3.14 डाल दी। सही है इसकी वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कराया। हम्म, आर का स्क्वायर है। सही है। तो आर मैंने रेडियन RAD से रिप्रेजेंट किया था, तो इसका स्क्वायर के लिए हम, पावर के लिए हम, सही है, 2 मरता मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और जो भी हमें पावर लगानी है वो। सही है। तो सही है, सिंपली है। फिर हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा कि द एरिया ऑफ अ सर्किल इस, मेरा जो भी एरिया होगा वो, आगे मैंने कॉमा लगा के ए की वैल्यू लगा दी। अब मैं अपनी मर्जी से जो भी लूँ वो आएगा। अब मैं रेडियन, सपोज मैं 58 ले रहा 5 हूँ, लिखो, 5। 5 ले रहा हूँ, चलो 58 या फिर 5 जो भी है, 5 ले लो, तो हमारा जो एरिया ऑफ द सर्कल जो हमारा निकल के आया सही है। फॉर्मूला के हिसाब से, ये आया। सही आया, बेहतरीन आया। किसने बोला गलत है? फॉर्मूला सही है। सही है। अच्छा, अगर हम इंटीजर की जगह फ्लोट भी ले लेते तो यही आंसर आता ना वो। टीचर की जगह नहीं जैसे ना, पॉइंट। गलत आता, क्योंकि हमने जो रेडियन दिया ना वो लिया है। अगर मैं यहाँ फ्लोट कर दूँ, इंटीजर ले आता ना, अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूँ और फिर मैं रन कराऊँ, देखो अब मैं रन कराऊँ तो मुझे, मैं कोई भी 58.0 ले रहा हूँ। सही है। अब मैं फ्लोट ले रहा हूँ, तो पॉइंट में मैंने लगाई वैल्यू, तो अब जो भी मेरा एरिया बन रहा होगा मेरा उसमें आएगा, पॉइंट्स में। सही है। अगर मुझे पहले भी यहाँ तो एक इंटीजर, पॉइंट अगर में ही आ अगर रही मुझे है। यहाँ इंटीजर लेने ना, तुम बोल रहे हो ये इंटीजर वैल्यू यहाँ यहाँ क्यों नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ INT मैंने फॉर्मूले में लगा दूंगा यहाँ, INT। सही है। और फिर मैं यहाँ लगा दिया। अब मैं यहाँ ले लूँ, 5.0 ले रहा हूँ। नहीं, सही है। जैसे तो तुमने पहले। मेरा आंसर आएगा। अब देखो हम्म, सिंपली आ गया। सही है। तो यहाँ तक था।